आज हम एक शांत और सुकून भरी यात्रा पर निकलने वाले हैं, भारत की नदी प्रणालियों की खोज में। जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार से सहलाती है, वैसे ही ये नदियाँ हमारी धरती माता को सींचती हैं और हमारे जीवन में शांति लाती हैं। भारत की नदियाँ केवल पानी की धाराएं नहीं हैं, ये हमारी सभ्यता की जीवन रेखा हैं। आइए धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, इन पवित्र जल धाराओं को समझते हैं। जब आप इन्हें याद करेंगे तो ये आपके मन में एक सुंदर नक्शे की तरह बस जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं गंगा माँ की। गंगोत्री से निकलकर ये 2525 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं यमुना, जो 1376 किलोमीटर लंबी है। फिर आती है घाघरा, जो 1080 किलोमीटर बहती है। गंडक 807 किलोमीटर, कोसी 720 किलोमीटर और सोन 784 किलोमीटर तक फैली है। ये सभी नदियां मिलकर गंगा को और भी शक्तिशाली बनाती हैं। अब मन को शांत करके सोचिए दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के बारे में। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये 1465 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता, जो 573 किलोमीटर लंबी है, इंद्रावती 413 किलोमीटर और मंजीरा 724 किलोमीटर तक बहती है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा 531 किलोमीटर, भीमा 861 किलोमीटर लंबी हैं। ये नदियां कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की धरती को हरा भरा रखती हैं। कावेरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, 805 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, शिमशा, अर्कावती और भवानी शामिल हैं। ये सभी मिलकर तमिलनाडु और कर्नाटक को जीवन देती हैं। पश्चिम की ओर देखें तो नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर की यात्रा करती है। ये अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में मिलती है। इसकी सहायक नदियों में तवा, शेर, दूधी और शक्कर शामिल हैं। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर बहती है। ये भी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, घिरना और पंजारा हैं। उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की महिमा अलग ही है। ये 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई में से भारत में 916 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी और मानस शामिल हैं। सिंधु नदी की बात करें तो ये 3180 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से भारत में केवल एक छोटा हिस्सा बहता है। इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। महानदी 858 किलोमीटर बहती है और ओडिशा की जीवन रेखा है। इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदेव और मांड शामिल है। अब जब आप इन सभी नदियों के बारे में सोचते हैं तो एक सुंदर तस्वीर बनती है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, ये नदियां हमारे देश को एक सुंदर जाल की तरह ढकती हैं। जैसे हमारे शरीर में नसें खून पहुंचाती हैं, वैसे ही ये नदियां हमारी धरती को जीवन देती हैं। इन नदियों को याद रखने का एक आसान तरीका है। उन्हें अपने मन के नक्शे में बसा लीजिए। गंगा को उत्तर में, गोदावरी और कृष्णा को दक्षिण में, नर्मदा और ताप्ती को पश्चिम में और ब्रह्मपुत्र को पूर्व में रखिए। इस तरह आपका मानसिक नक्शा तैयार हो जाएगा। जब भी आप इन नदियों के नाम सुने तो उनकी लंबाई और सहायक नदियों को एक कहानी की तरह याद करिए। जैसे गंगा माँ के साथ यमुना बहन चलती है, गोदावरी के साथ प्राणहिता और कृष्णा के साथ तुंगभद्रा। ये सभी मिलकर एक परिवार बनाते हैं। आज की इस शांत यात्रा में हमने भारत की प्रमुख नदी प्रणालियों को समझा है। ये जानकारी आपके मन में धीरे धीरे बैठ जाएगी। जब भी आप रिवीजन करेंगे तो इन नदियों की छवि आपके सामने आ जाएगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और इन्हें प्यार से याद करिए। ये नदियां आपकी परीक्षा में भी आपका साथ देंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हमारे जीवन में हमेशा साथ देती रही हैं।